Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम देखेंगे आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आजकल वाटर प्यूरिफायर्स का प्रचलन काफी बढ़ गया है, खास तौर से शहरों में। चूंकि पानी दूषित मिलता है, शुद्ध पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इसलिए वाटर प्यूरिफायर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गई हैं और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे बढ़ा चढ़ा कर भी क्लेम करती हैं, अपने पानी को शुद्ध करने के लिए अपने वाटर प्यूरिफायर को प्रमोट करती हैं। तो ऐसे में हमें एक जागरूक कस्टमर के रूप में रहना चाहिए, एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए, जिससे कि हम सही प्रोडक्ट खरीद सकें वाटर प्यूरिफायर के रूप में। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे, थोड़ी जागरूकता की बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में और वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में। तो बेसिक बात करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, डीप टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा जानकारी जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है और हम स्मार्टली वाटर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं, इसी टाइप की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझना होगा शुद्ध वाटर का मतलब क्या है। तो शुद्ध वाटर का मतलब दोस्तों डिस्टिल वाटर नहीं होता है। यूँ तो देखा जाए तो विशुद्ध पानी डिस्टिल वाटर होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन नहीं होता। लेकिन इस टाइप का पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं होता है, इसे नहीं पिया जा सकता। इसे अगर आप लगातार पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो शुद्ध पानी का यहाँ मतलब है ऐसा पानी जो हमारी ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो, पीने योग्य पानी हो, जिसे हम सेफली पी सकें, वो हमें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। तो इस टाइप का शुद्ध पानी हमें वाटर प्यूरिफायर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो किस प्रकार की अशुद्धियां नॉर्मली पानी में पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकार की अशुद्धि तो पानी में जो हमें आंखों से दिखाई देती है। आपके पानी में कीचड़, मिट्टी या सैंड वगैरह हो सकती है, जिसके कारण पानी गंदा दिख सकता है। तो ये तो एक अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं जो डिजोल्व नहीं होती हैं पानी में। इस टाइप की अशुद्धियां भी आजकल पानी में पाई जाती हैं। तो इनको तो एक नॉर्मल कैंडल फिल्टर से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, और इसको अगर फिल्टर करना है तो इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल अन्य प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, जिनसे हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इस टाइप की अशुद्धियों को भी फिल्टर करना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के फिल्टर उसके लिए इफेक्टिव भी हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, दूसरे प्रकार की अशुद्धि है कि किसी प्रकार के जर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए हमारे पानी में। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस अगर उसमें हैं तो वो पानी अगर हम पिएंगे तो हमें आए दिन बीमार करता रहेगा। तो इस टाइप की अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए जीवाणुओं की। और तीसरे प्रकार की अशुद्धियां होती हैं दोस्तों, जैसे घुलनशील अशुद्धियां, यानी कि जो दिखाई नहीं देती हैं। पानी में कुछ साल्ट और मिनरल्स जो घुले होते हैं और पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है, साफ दिखता है, लेकिन उसमें अशुद्धियां होती हैं, डिजोल्व अशुद्धियां, जिन्हें हम आजकल टीडीएस वर्ड बहुत फेमस होता जा रहा है, टोटल डिजोल्व सॉलिड या साल्ट्स। यानी कि ये अशुद्धियां जो कि पूरी तरह से पानी में घुलनशील हैं, इनको भी फिल्टर करना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर घुलनशील अशुद्धियों में देखें तो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल मिनरल्स हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि बहुत सारे मिनरल्स, जिंक आदि हैं। ये टाइप के अगर मिनरल्स उसमें मिले हुए हैं, या अन्य कोई ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इस टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी ऐसे मिनरल्स और हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स की हो सकती है, जो वहाँ के सॉइल पॉल्यूशन के कारण या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण पानी में हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक, पॉइजनस हो सकते हैं, हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। तो इनका भी फिल्टर होना जरूरी है। तो इसलिए इस टाइप का फिल्ट्रेशन, हमें एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए जो इस टाइप के घुलनशील अशुद्धियों को भी फिल्टर कर सके। तो इसके लिए देखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव जो आजकल प्रचलित है प्रोसेस, वो है आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इससे इस प्रकार के जो कैंडल यूज किए जाते हैं फिल्टर में, ये पूरी तरह से घुलनशील अशुद्धियों को निकाल देते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं, और पानी बिल्कुल हमें शुद्ध मिलता है। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल तो नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ इतना शुद्ध कर देता है कि जो हमें रिक्वायर्ड है, जो मिनरल्स, वो भी फिल्टर हो जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं, मतलब वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें देखना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आता है आरओ फिल्टर के साथ, कि ऐसा तो नहीं है जो हम पानी पी रहे हैं वो पूरी तरह से डिमिनरलाइज्ड हो, यानी कि उसमें जो आवश्यक मिनरल्स हैं वो भी नहीं है। मतलब हार्मफुल मिनरल्स तो नहीं है, अच्छी बात है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो आवश्यक मिनरल्स हैं वो भी अगर जीरो हो गए या बहुत कम हो गए हैं, तो ऐसा पानी भी हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। इसी के साथ दोस्तों एक और कंडीशन होती है कि आपका पानी अगर बदबूदार है, तो इसमें हार्मफुल गैसेज घुली हुई हैं, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी देखा जाए तो चारकोल या
कोल फिल्टर्स मतलब कोयले वाले फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, उससे इस टाइप की जो गंध है या दुर्गंध है वो हट जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस यूज किए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ आता है। जो रिवर्स ऑस्मोसिस मैकेनिज्म या जो प्रोसेस है बहुत ही इफेक्टिव है। ये किसी भी प्रकार के जीवाणुओं को, चाहे वो किसी भी साइज के हों, छोटे वायरस हों या बैक्टीरिया हों, उनको भी फिल्टर करने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ये हर प्रकार के छोटे से छोटे पार्टिकल्स या मिनरल्स को भी पूरी तरह से सक्षम है फिल्टर करने में। तो इससे जो हमें पानी मिलता है उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसमें अगर हम टीडीएस मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो हमारे जो पीने योग्य पानी में उसमें एक सर्टेन अमाउंट में एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि। इसके अलावा अन्य मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं या हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका होना जरूरी है। और इसके आधार पर जो टीडीएस मेंटेन किया जाता है, तो एक पीने योग्य पानी का टीडीएस 100 से 500 के बीच में होना चाहिए। और अगर 500 से अधिक का टीडीएस है आपके एरिया का या आपके सप्लाई वाटर का, तो फिर आपको आरओ फिल्टर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर 500 से भले ही आपका टीडीएस कम हो, लेकिन आपके एरिया में इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, सॉइल पॉल्यूशन है, उसमें हार्मफुल एलिमेंट्स की संभावना है, मिनरल्स की संभावना है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो फिर आपको आरओ फिल्टर वहां भी यूज करना पड़ेगा जहां पर टीडीएस 100 से 500 के बीच में है, करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये सावधानी रखनी चाहिए कि इस टाइप से जो आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आजकल आरओ टेक्नोलॉजी में एक और स्टेज लगाई जाती है कि आरओ से जब वाटर फिल्टर होके आता है डिमिनरलाइज होके, तो उसे रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस उसमें अपनाई जाती है और उस पानी को जो बिल्कुल जिसमें से मिनरल्स निकल चुके हैं उसमें अगेन मिनरल्स सप्लीमेंट के रूप में ऐड किए जाते हैं आरओ के प्रोसेस में ही। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा चैलेंज है और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और यहीं पर कंपनीज जो है लोगों को बेवकूफ़ भी बनाती हैं, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस हैं, दो तरह से आरओ वाटर को रीमिनरलाइज किया जाता है। एक प्रोसेस तो ये है कि जिसमें आप एक केस में कैंडल इस्तेमाल की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू जब पानी गुजरता है डिमिनरलाइज वाटर, तो वो उसमें मिनरल्स ऐड हो जाते हैं और एक टीडीएस मेंटेन हो जाता है आपका वाटर फिल्टर का या वाटर प्यूरिफायर का, और टीडीएस रिक्वायर्ड लेवल पर मेंटेन कर लिया जाता है। तो इस टाइप का पानी तो सेफ है, लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर एक बाईपास लगा देती हैं लास्ट स्टेज में, बाईपास वाल्व, जिसमें क्या होता है जो आपका ज्यादा हाई टीडीएस वाला पानी जो डायरेक्ट आ रहा था, जो फिल्टर के होने के बाद जिसका टीडीएस बहुत कम हो गया, उसमें वो सिंपल जो वाटर है उसी को बाईपास करके ऐड कर देती हैं कुछ मात्रा में और आपका टीडीएस बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसमें अगर आपके वाटर में जहाँ टीडीएस आपका काफी हाई है उसमें कोई अगर हार्मफुल कंपाउंड नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ऐसा पॉल्यूशन नहीं है, तब तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका सेम अशुद्ध पानी फिर बाद में थोड़ा सा मिला दिया गया और आपका टीडीएस लेवल बढ़ा के नॉर्मल लेवल पर मेंटेन कर लिया सेफ रेंज में, तो ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर इसका तो आपको कोई सेफ्टी नहीं है, अगर उसमें हानिकारक मिनरल्स या हानिकारक केमिकल्स मिले हुए हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, तो अगर इस टाइप का पानी मिला रही है कंपनी बाद में लास्ट स्टेज पे जाके मिनरलाइज करने के नाम पर, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है और इस टाइप के फिल्टर को आपको फेंक देना चाहिए। इसका कोई भी यूज नहीं है इस टाइप के फिल्टर का। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आरओ वाटर फिल्टर यूज करें, आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज करें, तो इस टाइप की जागरूकता हो सकता है आपके काम आए, आपको वाटर फिल्टर खरीदने में मदद करे। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।